बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारा पाठ 2 कोयल हो गई काली को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ के माध्यम से हम ये जानेंगे हमें कभी किसी भी चीज का भेदभाव या कभी भी किसी चीज का हमें घमंड नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 4, कोयल हो गई काली। बहुत पुरानी बात है। गंगा नदी के किनारे एक घना जंगल था। पक्षियों की चहचहाट से सारा जंगल गूंजता रहता था। चहचहाट मतलब पक्षियों की आवाजों से सारा जंगल गूंजता रहता था। सभी पक्षियों की सरदार थी एक सुनहरी चिड़िया। पक्षियों की सरदार कौन थी? एक सुनहरी चिड़िया। इस चिड़िया का रंग सोने जैसा था, मानो सुनहरे पंखों वाली कोई परी हो। चिड़िया जो थी वह सुनहरे रंग की थी और वो ऐसी लगती थी जैसे कोई सुंदर सी परी हो। वह जंगल की शान थी। उसकी रूप रंग और चमकीली आंखों की सभी बहुत प्रशंसा करते थे। प्रशंसा मतलब तारीफ करते थे कि आपकी आंखें और आपका रूप रंग जो है, आपका शरीर जो है, वह बहुत ही सुंदर है। सुनहरी चिड़िया अपने आप को जंगल की रानी समझने लगी थी। वह क्या सोचती थी कि मैं ही अब जंगल की रानी हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना सुंदर रूप रंग है। उसे प्यार से सोनल कहकर पुकारते थे। अब उसको प्यार से क्या कहते थे? जैसे हम सबका नाम होता है ना, उसी तरीके से उस चिड़िया को प्यार से सभी लोग सोनल कहकर बोलते थे। एक बार अपनी सुंदरता के घमंड में उड़ती हुई वह आकाश में पहुंची, ऊंचाई पर चली गई। अब वह क्या था? उसे अपने अंदर इतना ज्यादा घमंड था कि वो किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। वो एक बार इतनी ऊंची उड़ी कि वह आकाश में जा पहुंची। उसके मन में और ऊंचा, बहुत ऊंचा, सबसे ऊंचा उड़ने की लालसा थी। लालसा मतलब इच्छा थी। वो चाहती थी कि मैं सबसे ऊंचा उड़ जाऊं। उड़ते उड़ते अचानक वह जोर से चीख उठी, ओई माँ। जैसे उसे कुछ, हमें चोट लगती है तो हम बोलते हैं ना, उस तरीके से उसने बोला, ओई माँ बचाओ। सूरज की गर्मी ने सोनल को कजला कर डाला। कजला कर डाला मतलब काला कर डाला। उसका सुनहरा शरीर झुलस गया। झुलसता मतलब जल जाना। झुलस गया। उसके सुनहरे पंख काले पड़ गए। जो वो सुंदर सुनहरे पंखों की वजह से लगती थी, वे पंख अब सूर्य की गर्मी की वजह से झुलस गए, मतलब वह जल गए और वो सुंदर काले पंख अब वह काले पंखों में बदल गए। रोती, चीखती और चिल्लाती हुई वह एक बूढ़े बरगद की टहनियों में जा गिरी। अब वो ऊपर से जब झुलस गई तो वो गिर पड़ी और वो बहुत तेज रोने लगी और चिल्लाने लगी, और जो बरगद वृक्ष था उसकी डालियों में जाकर गिर गई। बूढ़े बरगद ने उसे प्यार से सहलाया, उसकी सेवा करी। कुछ दिनों बाद वह ठीक हो गई। जो बूढ़ा बरगद था वह उसे प्यार से सहलाने लगा, उसे ठीक करने लगा। धीरे धीरे कुछ समय तक उसकी सेवा करता रहा और एक दिन वह ठीक हो गई। पर वह बहुत उदास थी, मतलब मुरझाई हुई सी। उसके मन में कुछ समस्याएं चल रही थी। उसका सुनहरा रंग काला पड़ गया था। उसे गुमसुम देखकर बूढ़े बरगद ने उसे समझाया, इस दुनिया में रंग रूप का कोई महत्व नहीं है। क्या समझाता है? इस दुनिया में रंग रूप का कोई महत्व नहीं है। लोग उसी को अच्छा मानते हैं जिसमें गुण हो। बच्चों, हमें रूप रंग से कोई बंधन नहीं लगना चाहिए। हमें सदा गुणवान बनना चाहिए। अगर आप में अच्छे सद्गुण हैं, अच्छे गुण हैं, तो आपकी सदा कद्र की जाएगी। सबसे मीठे बोलोगी तो काले होने पर भी
फिर से तुम सबकी दुलारी बन जाओ। अब वो क्या कहता है, आपका रंग सुनहरे से काला हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अगर अपने बोली को मीठा प्यारा बनाए रखोगे तो सबकी आप प्यारी फिर से बनी रहोगी। तभी से सोनल ने मीठी वाणी में गाना शुरू कर दिया और अपनी मीठी बोली से सबका मन जीत लिया। अब उसे जैसा बरगद ने बताया था कि अगर आप मीठा बोलोगे तो सबकी प्यारी बन जाओ, तो उसी तरीके से वह अब मीठी बोली बोलने लग गई और उसने सबका मन भी जीत लिया, क्योंकि सबको मीठी वाणी अच्छी लगती है। जब हमारे घर पे कोयल आके बैठती है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन उसी के विपरीत अगर हमारे घर में कौवा आके बैठ जाएगा और काऊ काऊ करेगा तो हमें बहुत बुरा लगेगा। सभी उसे कोयल के नाम से पुकारने लगे। धीरे धीरे सभी सोनन चिड़िया को भूल गए और कोयल के गुण गाने लगे। तो बच्चों, हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने ऊपर कभी भी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए और न ही हमें अपनी सुंदरता को इतना महत्व देना चाहिए। महत्व अगर हमें किसी चीज को देना है तो वे हैं हमारे सद्गुण। हमें सदैव अपने अंदर सद्गुणों में बढ़ोतरी करनी चाहिए। इसी तरीके से ये पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को ये पाठ भली बातें समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।